नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने MS सर एकडला यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लासा और मासा में संबंध क्या होता है। इसके बारे में आज की इस क्लास में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लासा और मासा में संबंध क्या है। हम जानते हैं कि लासा और मासा में यदि हम कोई संबंध स्थापित कर देते हैं तो उससे हमें कई फायदे होते हैं। जैसे हम संबंध स्थापित कर रहे हैं, जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर जो होता है लासा गुणे मासा होता है। देखिए, ये संबंध होता है। यदि हम बात करें लासा और मासा में संबंध की, तो ये संबंध होता है। इसमें क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और जो बराबर होता है लासा गुणे मासा के बराबर हो जाता है। जैसे जैसे अब हमें इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल की सहायता से समझना पड़ेगा। जैसे मान लो, उदाहरण एग्जाम्पल, देखिए ये तो हमारा सूत्र बन गया। एक प्रकार से देखे तो ये हमारा क्या सूत्र बन जाता है। एक प्रकार से देखे तो ये हमारा सूत्र बन जाता है, यानी लासा और मासा में संबंध स्थापित करता है। लेकिन ये संबंध किस प्रकार से काम करेगा, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे मान लो दो संख्याओं संख्याएं या संख्याओं दो संख्याओं क्रमशः 24 एवं 36 का मासा 12 है, तो लासा ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस में है क्या कि एग्जाम्पल नंबर 1, दो संख्याओं क्रमशः 24 और 36 का मासा जो है 12 दिया हुआ। कितना दिया हुआ, मासा जो है 12 दिया हुआ है। तो लासा ज्ञात करना। देखिए इसमें हमें तीन चीज दी होंगी, या तो पहली संख्या दूसरी संख्या, देखिए ये हमें दिया हुआ है, और लासा या मासा में से कुछ ना कुछ दिया होगा। तो अब जैसे मासा दिया है 12, तो हमने 12 कर दिया। अब इसमें हमें लासा ज्ञात करना है, तो हम लासा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र में रखेंगे, पहली संख्या क्या है, 24 है। देखिए यहाँ से पहली संख्या कितनी है, 24 24 है, गुणे दूसरी संख्या क्या है, 36 36 है, बराबर बराबर क्या करेंगे, बराबर में लासा ज्ञात करना है। लासा लिखेंगे, लासा गुणे मासा कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का 12 दिया हुआ है, 12 करेंगे। अब हम जानते हैं कि ये गुणा में आए तो नीचे आएगा, तो बटे में आ जाएगा। 24 गुणे 36। अब देखिए हम जानते हैं कि ये 12 गुणे में आए तो ये नीचे आ जाएगा, 12 आ गया, बराबर क्या आया, लासा लासा आ गया। अब देखिए, अब यदि इसे हम काटेंगे तो 12 तिहाई 36 आएगा। तो अब बच क्या गया, लासा बराबर ये कितना, 24 गुणे 3 बराबर का आ जाएगा लासा। लासा आया। हम जानते हैं कि लासा बराबर कितना आया, लासा बराबर 12 गुणे 24 गुणे 3। इसे हम पलट के लिख सकते हैं, इस साइड को इस साइड में चेंज कर सकते हैं। अब इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लासा बराबर
लासा बराबर कितना आया, 24 त्रिक 72, 72। इस प्रकार से इसका लासा कितना आ जाता है, 72 आ जाता है। और हम एक देखिए इसका और शॉर्ट फॉर्म में यदि हम सूत्र लिखना चाहें तो इसका सूत्र ए गुणे बी बराबर जो होता है एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एचसीएफ, ये शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। ये ये भी सूत्र यही सूत्र है। इस प्रकार से ये शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। देखिए और हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या इसमें सीखा कि दो संख्याओं का क्रमशः ये है 24 और 36 संख्याएं का मासा जो था 12 है और लासा में ज्ञात करना था, तो हमने लासा ज्ञात कर लिया। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। अब इसी में जैसे हमें संख्या ज्ञात करना, पहली संख्या ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते, पहली संख्या यदि हमें ज्ञात करना होता तो हम दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या 36 थी, तो यहाँ पर 36 रख देते। लासा कितना था, लासा 72, 72 रख देते। और मासा कितना 12, 12 रख देते तो हमारी पहली संख्या आ जाती। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, जैसे दो संख्याएं, दो